हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझेंगे, फिर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें सबको पता है कि 3 एक्सिस होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पहली होती है एक्स एक्सिस, दूसरी होती है वाई एक्सिस। इन दोनों एक्सिस से एक और परपेंडिकुलर एक्सिस होती है जिसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। अगर मैं आपको एक हाथ में बताऊं तो ये होती है, दिस इज एक्स एक्सिस, this is y-axis and this is z-axis. These 3 axes are perpendicular to each other. But 9th और 10th में हम केवल x-axis और y-axis पे फोकस डालते हैं। z-axis हमारा 10th के बाद आता है। अभी हम लोग फिलहाल x-axis और y-axis पे पढ़ेंगे। जैसा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ हो रखी है, यहाँ पॉजिटिव x-axis है, यहाँ नेगेटिव x-axis होती है, ऊपर पॉजिटिव y-axis होती है और नीचे नेगेटिव y-axis होती है। ये जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, जिसका हम कोऑर्डिनेट 0,0 बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेट होता क्या है, देखिए, कोऑर्डिनेट वो पॉइंट होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स लिखे होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास मेंशन है कि 3,4 एक कोऑर्डिनेट है, तो जो कोऑर्डिनेट है इसका पहला टर्म जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाई एक्सिस को। दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक और नेम हम देते हैं, अगर एक्स एक्सिस वाले टर्म को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस वाले टर्म को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। आपके क्वेश्चन में कभी कभी मेंशन होगा कि प्लॉट the point whose abscissa is 3 and ordinate is 4। अब इसकी बात करते हैं कि प्लॉटिंग कैसे होती है। जैसे देखिए, हमको 3,4 प्लॉट करना है, तो आपको x एक्सिस पे 3 लेना है। x एक्सिस पे 3 यानी ये हुआ, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। y एक्सिस पे 4 हुआ यानी ये, यहां पे स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ऐसा होगा। ये पॉइंट है जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज 3,4। ये प्लॉटिंग का तरीका होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्लॉटिंग का। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो और हमें ये भी पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसका मतलब इसमें 2 वेरिएबल इक्वेशन की लाइन प्लॉट हो जाएगी। 2 वेरिएबल इक्वेशन की लाइन इस पे प्लॉट हो जाती है। अगर 3 वेरिएबल इक्वेशन की हम बात करेंगे तो उसके लिए हमको 3 एक्सिस चाहिए, वो 2 एक्सिस में नहीं हो सकता। आइए समझते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला एक फॉर्मूला है जो 2 कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी फाइंड करने की हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट दे रखा है a, x1, y1, और एक पॉइंट दे रखा है b, x2, y2। इनके बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके हम इनके बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, दोनों के x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x2 माइनस x1, दोनों के x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नाउ दोनों के y को भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों के x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों के y को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों पे स्क्वायर कर दीजिए, दोनों के x एक्सिस को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दीजिए, दोनों के y एक्सिस को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए और पूरे का अंडर रूट ले लीजिए। आपको डिस्टेंस AB मिल जाएगा। दोनों के x एक्सिस को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर ले लीजिए, दोनों के y एक्सिस को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर ले लीजिए और फिर ऐड करके पूरे का अंडर रूट ले लीजिए, आपको डिस्टेंस AB मिल जाएगा। दिस इज द बेसिक
डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करते हैं, अगर हमको दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी निकालनी है, क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगर सिंपल सा एक और कंसेप्ट ये है, अगर मैं बोलूं कि 2 इक्वल टू 2 है, तो क्या 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा। अगर 2 इक्वल टू 2 है और मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो भी इक्वल होगा। तो अगर, क्योंकि आपके डिस्टेंस फॉर्मूले में अंडर रूट आ रहा है, तो अगर आपको क्वेश्चन के साथ डील करना पड़े तो अंडर रूट में डीलिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको गिवन है कि ए बी एक डिस्टेंस है और सी डी एक डिस्टेंस है, वो दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों में अंडर रूट है, तो इट्स बेटर कि आप ए बी के स्क्वायर को सी डी के स्क्वायर के इक्वल करिए, ताकि अंडर रूट का टर्म ही हट जाए। ए बी इक्वल टू सी डी अगर आपको दे रखा है, तो ए बी और सी डी दोनों में अंडर रूट है, उसको लिखना भी थोड़ा टफ हो जाता है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट भी टफ हो जाता है। आप सेकेंड स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही करते हो, तो इट्स बेटर वी शुड स्टार्ट विथ स्क्वायरिंग बोथ साइड। ए बी इक्वल टू सी डी ऑलरेडी गिवन है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर भी तो होगा ही, तो स्किप दैट अंडर रूट पार्ट और डायरेक्ट आप स्क्वायरिंग से अंडर स्टार्ट करिए, ताकि आपका आसान हो सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि डिस्टेंस फॉर्मूला का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P, that is -4,7 and Q, that is 2, -5. Find the distance between the point P -4,7 and Q, that is 2, -5. Now distance will be PQ, and क्योंकि हमको यहाँ डिस्टेंस निकालना है, हमको यहाँ डिस्टेंस को इक्वेट नहीं करना है, तो हम स्क्वायर पे नहीं जाएंगे, हम PQ निकालेंगे जो कि अंडर रूट के अंदर होगा। मैंने आपको बोला दोनों के x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 में से 4, 2 माइनस -4, 2 माइनस -4, दोनों के y को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज -5 -7, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, आपको मिलेगा 2 माइनस दैट इज प्लस, 2 + 4 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस -5 -7 दैट इज -12, -12 का स्क्वायर 144, नाउ अंडर रूट 180, you can say 6√5। अच्छा, अब मैं इसकी यूनिट, डिस्टेंस है, लेंथ है एक तरह से, तो यूनिट तो हमको पता नहीं है और ना इनकी कोई यूनिट पता है, तो हम यहाँ पे यूनिट में क्या लिखते हैं, यूनिट। ओके, नाउ वी मूव टू अ बेटर लेवल ऑफ द क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y if any point P x, y, any point P x, y is at equal distance from 2 points, that is 1, 4 and -1, 2. Find the relation between x and y such that the point P x, y is equidistant from 2 points A and B. What does the word equidistant mean? Equidistance means equal distance. That means this distance is equal to this distance. In that case, already what I am given, PA is equal to PB. मैंने आपको बताया था, आप अंडर रूट के साथ लिखोगे फिर स्क्वायरिंग करोगे, बेटर गो फॉर PA square is equal to PB square. Now what is PA square? देखो ये PA है, तो PA square क्या होगा, दोनों के x को सब्ट्रैक्ट करिए, दोनों के y को सब्ट्रैक्ट करिए, स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए। इसमें
दोनों के x को सब्ट्रैक्ट करिए, दोनों के y को सब्ट्रैक्ट करिए, स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए। नाउ दिस एंड दिस इज इक्वल, दिस एंड दिस इज इक्वल। अब क्योंकि हम 10th क्लास का अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं या फिर 9th क्लास का अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता ही है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इस फैक्टराइजेशन रूल के अकॉर्डिंग हम स्प्लिट कर लें, मतलब खोल लें। दिस अगेन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू, मैंने इन दोनों को a माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से खोल दिया, सॉरी दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस b का होल स्क्वायर विल बी a square plus b square minus 2ab. I have written the formula correct here. Sorry. Now this is x plus 1 का whole square. तो x square plus 1 plus 2x because this is x plus 1 का whole square. Again y square plus 4 minus 4y. देखिए x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर इधर भी है, सेम साइन के साथ है तो कट किया। अब माइनस 2x माइनस 8y प्लस 17 इज इक्वल टू 2x माइनस 4y प्लस 5। 2x अपोजिट साइन के साथ है तो वो नहीं कटेगा, इधर ले आते हैं माइनस 4x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। दिस इज दैट माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस 4 0 से डिवाइड हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 हो गया। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अगर इक्विडिस्टेंट है तो आप इस तरीके से स्क्वायर करके इक्वेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सर्कल में आपने देखा होगा कि सर्कल में अगर आपसे कह रहे हैं कि सर्कल है उस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है और 2 पॉइंट लाई कर रहा है और एक सेंटर है, तो रिलेशन बताने बोल सकता है, कोई भी कोऑर्डिनेट का पॉइंट पूछ सकता है। तो उस केस में हमको पता है सेंटर से इसकी दूरी और सेंटर से इसकी दूरी इक्वल होगी क्योंकि दोनों ही रेडियस है। सेंटर से सर्कल पे कोई भी पॉइंट की अगर आप दूरी निकालेंगे तो वो सर्कल का रेडियस कहलाएगा। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो अगर ये दोनों रेडियस हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो आप वापस से वही कंसेप्ट लगाएंगे जो भी हमने पिछले एग्जाम्पल में किया है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि जो आपका पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब कोई एक दे रखा है ए और कोई एक दे रखा है बी और कह रहा है एक पी पॉइंट है, एक पी पॉइंट है, लेट्स सपोज एक पी पॉइंट है यहाँ पे जो इन दोनों से इक्वल दूरी पे है। मैंने लिखा एक ए है एक बी है और एक पी पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वल दूरी पे है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये दे रखा है कि जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब कहीं इधर लाई कर रहा है, कहीं इधर लाई कर रहा है, कहीं इधर लाई कर रहा है, वो पूरी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। इस कंसेप्ट को हम यूज करते हुए इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर लेंगे। एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको इसमें ये देखने को मिलता है कि आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं और आपसे कहता है कि प्रूफ करो कि ये एक रेक्टेंगल है। अगर आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, लेट्स सपोज, आइए क्वेश्चन ही देख लेते हैं। अगर आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं,
आपको ये 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपसे बोल रहा है कि प्रूफ करिए कि ये रेक्टेंगल है। तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल है मतलब लेंथ इक्वल है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकालेंगे। फिर कहेंगे अगर ये दोनों इक्वल है, ब्रेथ इक्वल है। लेंथ और ब्रेथ अगर आपस में इक्वल है दैट मीन्स ये रेक्टेंगल है। नहीं, यहाँ हमारा एक कंसेप्ट लैक कर गया, वो ये कि वो पैरेललोग्राम भी तो हो सकता है, वो कोई जरूरी थोड़ी है कि रेक्टेंगल ही हो। दैट कुड इवन बी अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो उसमें एक और कंसेप्ट हमको ऐड करना पड़ता है। टू प्रूव इट इज अ रेक्टेंगल आपको ये AC डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी, AC डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी और फिर दिखाना पड़ेगा कि इसमें इसमें और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, इसमें इसमें और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये बेस है, ये हाइट है और ये हाइपोटेनियस है। तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि ये एंगल 90 डिग्री है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि लेंथ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और एंगल 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये फिगर एक रेक्टेंगल है। केवल अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ कर कर हम केवल इतना ही बोल पाते हैं कि हमारा फिगर रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम है। उसके बाद अगर हम AC को हाइपोटेनियस दिखा देते हैं फॉर AB एंड BC, देन वी कैन से दैट एंगल B इज 90 डिग्री। सिमिलरली आप BD को भी हाइपोटेनियस दिखा सकते हो, चॉइस डिपेंड करता है, बट अगर किसी एक को दिखा देते हो तो प्रूफ हो जाएगा। या तो आप AC को हाइपोटेनियस दिखा दो AB और BC के लिए, या आप BD को हाइपोटेनियस दिखा दो AD और AB के लिए। अगर हाइपोटेनियस प्रूफ हो गया दैट मीन्स आपके इसके अपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री है, और अगर अपोजिट एंगल 90 डिग्री है तो ये रेक्टेंगल है। ये सेम चीज हमारा रोम्बस और स्क्वायर में भी फंसता है। रोम्बस और स्क्वायर दोनों में ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं, बट अगर आप 90 डिग्री दिखाते हो एक एंगल तो आप बोल सकते हो कि वो स्क्वायर है, एल्स आपका दोनों में अटक जाएगा कि वो रोम्बस है या स्क्वायर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट एक और पॉइंट जो इसमें आता है कि 3 पॉइंट्स दिए होते हैं और हमसे कहता है प्रूफ करो ये कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर का मतलब होता है कि सारे पॉइंट्स एक लाइन में लाई कर रहे हैं। मतलब अगर मैं 1, 1, -2, -7 एंड 3, -3 ये 3 पॉइंट दे रखा है, इनको अगर मैं ज्वाइन करूं तो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। अगर ये तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं दैट मीन्स ये तीनों कोलिनियर है। अगर नहीं लाई करते हैं दैट मीन्स ये कोलिनियर नहीं है। अब कैसे मैं प्रूफ करूं कि ये कोलिनियर है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी निकालते हैं, इनके बीच की दूरी निकालते हैं और इनके बीच की दूरी निकालते हैं। दैट मीन्स 3 पॉइंट है, 3 पेयर बनेगा, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। तीनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए। अगर सम ऑफ 2 इज इक्वल टू एनी वन ऑफ द थर्ड, लेट्स सपोज मैंने इन दोनों को ऐड किया और मुझे ये मिल गया, या इन दोनों को ऐड किया और मुझे ये मिल गया, दैट मीन्स हमारे ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से इस चीज को प्रूव कर सकते हो। थैंक यू। डिस्टेंस फॉर्मूला होपफुली आपको समझ में आया हो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।